यानी कि दोस्तों, सोचना, विजुअलाइज करना, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज इस मीटिंग को खत्म होने के बाद मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सबसे, जितने लोग भी यहाँ पर शामिल हैं, कि प्लीज जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आप अपने लाइफ में बनना चाहते हैं, थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके उस सीन में अपने आप को डालिए। आप देखिए कि आप ऑलरेडी उस जगह पे पहुंच चुके हैं, उस पोजीशन पे पहुंच चुके हैं। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, अगर आप में से कोई स्टूडेंट हैं जो कि एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, स्टार्ट इमेजिनिंग कि वो लाल बत्ती वाली गाड़ी आपके घर के सामने खड़ी है। आप निकलते हैं, पुलिस का एक स्टाफ वहां खड़ा रहता है आपका दरवाजा खोलने के लिए। आप दरवाजे के अंदर, गाड़ी के अंदर जाके बैठते हैं, ऑफिस पहुंचते हैं, सब लोग आपको सैल्यूट कर रहे हैं, वहां पर आसपास मुलाजिम हैं, और वो खूबसूरत सा जो मतलब राजशाही का जो नजारा जो हो सकता है एक आईएएस ऑफिसर के लिए जो होता है, उस चीज को आप फील कीजिए, इमेजिन कीजिए, देखिएगा कैसे मिरेकल होता है। तो ये जो काम करना है आपको, वो है विजुअलाइजेशन का, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। यकीन करना शुरू कीजिए इस बात में, आप देखना शुरू कीजिए, ये नजारा बड़ा ही खूबसूरत होगा। और देखिएगा कि धीरे 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 धीरे, हो सकता है कि शुरू में आपको यकीन ना है, शुरू में लग सकता है ये कैसे संभव है यार, लेकिन जब आप एक ही चीज को बार 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 देखना शुरू करेंगे, आपको वो चीज जरूर हासिल हो जाएगी। एक छोटी सी घटना मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। मुझे याद है कि मैं शायद उसमें 4th या 5th क्लास में था, तो जो नोटबुक, जो कॉपी आती थी ना, कॉपी पे सुंदर सुंदर फोटो बने रहते थे। उसी दौरान एक छोटी वाली नोटबुक आई। उस नोटबुक के ऊपर एक फोटो बना हुआ था फोल्डिंग वाला मोबाइल फोन, जो मोबाइल फोन होता है जिसको बंद करके ऐसे खोल के ओपन कर सकते हैं, फोल्डिंग वाले मोबाइल फोन की। और ये उस समय की बात है जब मेरे घर में लैंडलाइन तक नहीं था। ऑफ कोर्स पहले फोन अपने आप में एक लग्जरी की बात होती थी, तो लैंडलाइन भी नहीं था, लेकिन उस छोटे वाले मोबाइल फोन को, जो उस पिक्चर पे कवर बना हुआ था, उसको देख करके मेरे दिल में ये ख्याल आया कि काश मेरे पास ये फोन होता। दूर दूर तक वहां पर उसके मिलने की कहीं से कोई संभावना नहीं थी। तब मुझे लगता है शायद इंडिया में मोबाइल फोन लॉन्च भी नहीं हुआ था क्या, या हुआ भी होगा तो आम आदमी तक तो नहीं ही था। लेकिन हाँ, चूंकि मोबाइल फोन की शुरुआत हो चुकी थी, तो उस फोन को देख करके मेरे मन में ये ख्याल आया कि यार ये फोन तो मेरे पास कभी न कभी होना चाहिए। और पता नहीं वो पिक्चर दिमाग में कुछ इस तरीके से घर कर गया कि समय के साथ साथ समय बदलता गया, फिर उसके बाद घर में लैंडलाइन आया, फिर उसके बाद से थोड़ी सी और प्रोग्रेस हुआ, और करते 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 मोबाइल फोन भी आ गया। लेकिन अभी भी वो फोल्डिंग वाला मोबाइल फोन नहीं था। लेकिन जब मैं पढ़ाई करने शुरुआत की अपनी, जब मैं कॉलेज में चला गया था, तो कॉलेज में जाने के दौरान कुछ पैसे अपने सेव करके पॉकेट मनी से, और कुछ पार्ट टाइम जॉब करके कुछ पैसे मैंने बनाए। और मैं बता रहा हूँ, ये बात है ईयर 2005 की, आई बिलीव, यस 2005 में। उस दौरान मैंने 10,500 रुपए जमा करके, जो बड़ा अमाउंट था, काफी बड़ा अमाउंट था उस समय के लिए, क्योंकि नॉर्मल जो महीने का खर्च है वो 2,500 से 3,000 रुपए में आराम से हो जाता था पूरे महीने में। और उस दौरान मैंने 10,500 रुपए जमा किए, और 10,500 रुपए जमा करके नोकिया का उस समय का एक फोन आता था फोल्डिंग वाला, वो मैंने खरीदा था। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें उस जो विजुअलाइजेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। जो बचपन में मैंने एक सपना देखा था कि मेरे पास वो फोल्डिंग वाला फोन होना चाहिए, वो मेरे दिमाग में इस कदर तक हावी था कि फिर धीरे धीरे करते करते मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। और आज कितनी पुरानी बात हो गई है तो आप देख लीजिए, करीब 16 साल पहले मैंने उस चीज को अचीव कर लिया था। यानी कि जिस चीज को आप दिल से चाहते हैं, जिस चीज को आप देखना शुरू कर देते हैं, सोते जागते हर पल, हर समय आपके जहन में उसके ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, आप देखिएगा आपको वो चीज मिल ही जाएगी। आप बस सही तरीके से उसको देखने की शुरुआत कीजिए, विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। यानी कि अभी तक हमने जितनी सारी बातें की, उन बातों का एक ही सार है कि जो भी आपने ठान रखा है, जो भी आपने अपने दिल में सोचा है कि मुझे ये चीज अचीव करना है, उसके लिए दृढ़ संकल्प होइए, उसको देखना शुरू कीजिए। हालांकि इसमें और भी बहुत आगे आगे पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स आज ही कवर नहीं करूंगा, लेकिन आज का जो मेरा मेन मुद्दा रहा है वो यही रहा है कि आप विजुअलाइज कीजिए। तो चलिए मानते हैं कि आपने विजुअलाइज कर लिया। अब विजुअलाइजेशन में आपने बिलीव भी कर लिया कि हाँ, आई हैव बिलीव इन दिस सिस्टम। ऑफ कोर्स अगर आपका उसमें बिलीफ होगा तभी वो आपके लिए काम करेगा। अगर बिलीफ नहीं होगा, सिर्फ आप उसका मजाक उड़ाते हुए अगर उसको करेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है। यकीन तो करना पड़ेगा। कुछ लोगों को देखा है मैंने जो कि होम्योपैथी दवा को लेकर के बोलते हैं कि यार ये क्या, छोटे छोटे चीनी की गोली खा लेने से बीमारी ठीक हो जाती है। उनको उसमें यकीन ही नहीं। तो जब यकीन ही नहीं है तो दवाओं पर असर भी नहीं करेगा। जबरदस्ती किसी कहने पर खा भी लेंगे, फिर बाद में बोलेगा देखो मैंने कहा था ना, काम नहीं करता है। काम नहीं किया,
क्योंकि सामने वाला वो इतने स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ है कि नहीं जी ये होम्योपैथी की दवा मेरे लिए काम नहीं करती, नहीं करेगा। वही प्लेसिबो इफेक्ट, छोटी सी बस ऐसे ही गाजर मूली को भी सुखा करके दे दिया जाए और बोला जाए कि हाँ जी इसको खा लोगे तो तुम ठीक हो जाओगे, और आपने यकीन कर लिया, तो बहुत हद तक ऐसा हुआ है, साइंस ने ऐसा प्रूव किया है कि बहुत हद तक ऐसा हुआ है कि वो दवा कुछ भी नहीं था, नॉर्मल छोटी कोई चीजें थी, लेकिन उसको खाने का एक अलग ही असर हुआ आदमी के ऊपर। मैंने कहानी शेयर की है इससे पहले। तो उस यकीन के साथ आप आगे बढ़ना शुरू कीजिए, उसको विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। जब एक बार आपने उस चीज को विजुअलाइज कर लिया, फिर उसके बाद जो अगला पार्ट आपका होगा वो होगा कि अब आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। अब जैसे कि अंजन सोरेन सर से मैंने पूछा, उन्होंने बताया कि अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए। बिल्कुल, हम सब किसी को ये चीज चाहिए होता है, लेकिन इसको थोड़ा सा और फाइन ट्यून करने की जरूरत है। मेरे लिए अच्छे लाइफस्टाइल का मतलब है मैं एक आलीशान से बंगले में रहूं और दुनिया के किसी भी कोने में जब चाहूं तब मैं जा सकूं। मेरे लिए अच्छे लाइफस्टाइल का वो मतलब है। क्योंकि फिलहाल एक मिडिल क्लास लाइफस्टाइल में जितनी चीजें होनी चाहिए वो सब कुछ है मेरे पास। देश विदेश की यात्रा कर चुका हूँ, जितने भी छोटे बड़े शौक हैं वो सारे शौक मैं पूरे कर चुका हूँ। घूमना फिरना मेरा शौक है, तो वो मैं हमेशा से करते आया हूँ। ऑफ कोर्स जब धीरे धीरे इनकम की शुरुआत हो गई, जब पैसे कुछ आने लगे, उसके बाद ये शौक और काफी बढ़ गया है। हर साल कोशिश होती है कि एक विदेश यात्रा मैं जरूर करूँ, एक दो मैं नॉर्मल देश के अंदर कहीं ना कहीं जरूर घूमूं। तो ये छोटी मोटी चीजें मैं अचीव कर चुका हूँ। लेकिन हाँ, अभी क्या होता है, मिडिल क्लास वाली बात, पैसे मैनेज करने पड़ते हैं, बजट बनाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि हाँ जी कैसे करके इस पैसे को मुझे कहीं जाना है तो उसमें इतने खर्च होंगे, इतने खर्च के लिए पैसे कुछ मैनेज किए जाएं, और तब करके 3-4 महीने की प्लानिंग के बाद से उतने पैसे होते हैं कि मैं कहीं जा पाऊं। तो मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहता हूं जिसमें कि मुझे सोचना ना पड़े कि हाँ जी वहां जाने के लिए मुझे टिकट कटाने के लिए इतने पैसे की जरूरत है, ये पैसे कैसे होंगे, इतने पैसे हों कि टिकट कटाने के लिए मुझे सोचना ना पड़े, जब दिल में ख्याल आए बस निकल जाओ। क्योंकि मेरा यही स्टाइल रहा है। जब मैं कॉलेज में था और उस दौरान पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब भी करता था, तो मेरी दार्जिलिंग के सफर की कहानी कुछ ऐसी रही है। कोलकाता में रहता था, एक शाम की बात है, कॉलेज से वापस आया और वापस आने के बाद से फ्राइडे की क्लास थी, जल्दी ऑफ हो गई थी, 2-2:30 बजे के आसपास आया, काफी गर्मी थी। मैं बाथरूम में जाके नहाने लगा और नहाने के दौरान वहीं पास में रेडियो पे वो गाना बज रहा था, परिणीता फिल्म का कुछ तो मजा है ले ले माँ, ऐसे करके जो गाना है, पहाड़ी सीन वाला, ट्रेन का सीन है उसके अंदर। वो गाना मैंने सुना और मेरे मन में ख्याल आ गया कि यार इस गर्मी के मौसम में अगर मैं दार्जिलिंग चला जाऊं तो कितना बढ़िया होगा। और यकीन मानिए वहां से निकला, बाथरूम से नहा धो करके निकलने के बाद से सीधे कपड़े पहन करके रेडी होकर के, क्योंकि पैसे थे उस दौरान, कुछ एक्स्ट्रा पार्ट टाइम पैसे अर्न कर लेता था, बहुत ज्यादा नहीं थे लेकिन इतने थे कि मैं मैनेज करके वहां घूम सकता था। वहां से निकल गया मैं सीधे स्टेशन जाकर के टिकट कटाने के लिए। तब ऑनलाइन इस तरह से टिकट बुक नहीं होता था। पास में जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन था वहां गया, जाकर के उसी रात की, उसी शाम की मैंने टिकट बुक की। फ्राइडे की नाइट की बात थी, फ्राइडे नाइट के रात को 8 बजे की ट्रेन थी। सैटरडे पहुंच गया अगले दिन सुबह दार्जिलिंग। सैटरडे पूरा दिन घुमा, रुका, संडे पूरा दिन घुमा, संडे की रात को वापस आया, मंडे के अगले दिन सुबह कॉलेज, बिना एक भी दिन अपना पढ़ाई का डिस्टर्ब किए हुए, अपने कॉलेज का डिस्टर्ब किए हुए घूम लिया। तो घूमना तो बस ऐसा है कि मैं उसके बिना जी नहीं सकता, घूमना मेरे लिए जरूरी है, ये मेरा पैशन है और उसके लिए वो सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तो अगर मैं अपने इस लाइफस्टाइल को डिफाइन करूँ तो उसके हिसाब से मुझे इतने पैसे मिलने चाहिए। मैं इतना, इसको मैं दूसरे वर्ड में ये कहूँ कि आई वांट टू बिकम फाइनेंशियली फ्री, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए मुझे, जहां पर मुझे हर एक चीज का हिसाब न रखना पड़े कि ये पैसा इतना होगा तो मैं ये करूंगा, वैसे करूंगा तो उतना होगा। फ्लाइट की टिकट बुक करनी है, 4 लाख की कीमत है, कोई बात नहीं, 4 लाख है मेरे पास, चलो टिकट बुक कर लिया। अभी वो सिचुएशन नहीं, उस सिचुएशन में जाना है। तो उस सिचुएशन में जाने के लिए जिस एफर्ट की जरूरत पड़ती है वही हमारा अभी का गोल होना चाहिए। अब आपने जब गोल डिसाइड कर लिया तो वहां तक पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? अब आपके पास 2 कॉलम हो गए हैं। एक तरफ आपको क्या अचीव करना है और दूसरी तरफ कैसे अचीव करना है, वहां तक आपको कैसे जाना है। दोस्तों, ये चीजें लिखित तौर पे होनी चाहिए, आपकी डायरी में होनी चाहिए, आपके कंप्यूटर में होना चाहिए। प्रेफरेबली डायरी में हाथ से लिखें तो वो ज्यादा एक कनेक्शन, एक फील बनता है कि मुझे अपने लाइफ में ये चीजें चाहिए, तो वो आपने लिख रखा है। और एज ऑफ नाउ आपको इतनी समझ तो आ ही चुकी है कि उस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा। फिर आप उस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो भी काम करना होता है उसको लिखिए और उसको रिलीजियसली फॉलो कीजिए।
अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो सिर्फ ये कोरा सपना बन के रह जाएगा। जो आज टॉपिक की शुरुआत मैंने की थी ना, डिजाइन योर लाइफ, ये डिजाइन का जो सबसे पहला जो मेन मुद्दा है कि विजुअलाइज कीजिए, अपने गोल बनाइए और उस गोल को पाने के लिए जितने सारे काम करने हो सकते हैं उसको लिखिए, उसमें यकीन कीजिए और उसको फॉलो करना शुरू कीजिए, तभी आपको वो चीजें मिल सकती हैं। एक कहावत है कि योर लाइफ इज अ रिजल्ट ऑफ योर चॉइसेस। आप जिंदगी में जो भी अपने चॉइस लेते हैं, जो भी चॉइस बनाते हैं, ये उसी का रिजल्टेंट होती है आपकी लाइफ। आप इस समय चूज कर सकते थे, जो भी 39 लोग हैं, आप चूज कर सकते थे आराम से सोने का, सुबह उठ करके इस तरीके से मीटिंग में आना और इस तरीके से अपनी नींद खराब करना, ये आपकी चॉइस थी। आप चाहते तो ना आते, लेकिन अगर आप यहाँ पर आए हैं तो आपने एक स्टेप तो आगे बढ़ा लिया है। अपनी प्यारी नींद को कुर्बान करते हुए आगे बढ़ना, ये बड़ी बात है। आपके पास चॉइस है, अरे छोड़ो यार, कौन करता है ये सब, बहुत मुश्किलें आती हैं इसके अंदर, हटाओ। अपनी जिंदगी ठीक चल रही है, वो रोजी रोटी चल जा रहा है, सैलरी आ जाती है, काम चल जा रहा है, और नहीं चाहिए। चॉइस है आपके पास, मत कीजिए, रहने दीजिए। फिर यहाँ पर बात आती है मिडिल क्लास मेंटालिटी की। बचपन से हमें ऐसा सिखाया जाता है कि जितनी चादर हो उतना पैर पसारो, जितना है बस उसी में एडजस्ट करना सीखो, या फिर बस पेट भर जाए, काम निकल जाए, और क्या चाहिए। इस मेंटालिटी से बाहर निकलने की जरूरत है। आप जितना कमाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब कुछ आपको अपने ऊपर खर्च करना है। दुनिया है, समाज है, समाज सेवा है, वो कीजिए ना भाई। ये कहना कि मैं पैसा कमाना नहीं चाहता हूँ, ये कहीं ना कहीं आप अपनी नाकामयाबी और नाकाबिलियत को आप दिखा रहे हैं। चाहे जी मेरे पास तो बहुत है, काफी किसी के पास नहीं होता है। अगर काफी होता तो आपके अंबानी साहब कब का रिटायर हो गए रहते। आपको पता चला होगा कि अभी उनकी लॉकडाउन के दौरान जब पूरी दुनिया घाटे में चल रही थी, उनका जो नेटवर्थ है और काफी बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 20% के आसपास का इंक्रीमेंट हुआ है उनके ओवरऑल वेल्थ में। इसकी भूख खत्म नहीं होती। हाँ, आप उसको खर्च कीजिए, आप उसको सही जगह पर सही तरीके से खर्च कीजिए, लेकिन उसको पाने की कोशिश और उसकी भूख हमेशा आपके पास होनी चाहिए। सो चॉइस वैसा कीजिए जो कि आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ा सके। आपके चॉइस इतने सही होने चाहिए जिसके कारण से आपने जो गोल बनाया है आप उस तक पहुंच सके। चॉइस अगर आपका गलत होगा तो आप गलत दिशा में चले जाएंगे। स्टार्ट फॉलोइंग द पर्सन हुम यू एडमायर। जी हाँ, जिस इंसान को आप पसंद करते हैं उनको आप फॉलो करना शुरू कीजिए। आपने मेरे कुछ पुराने लेक्चर्स में सुने होंगे कि मैं जब इस लेक्चरशिप में आया, मैं जब प्रोफेसर बनने की मैंने सोची, इस सोच की शुरुआत हुई मेरे एक फैकल्टी के साथ। जब मैं क्लास में बैठता था, उनको जब मैं लेक्चर डिलीवर करते देखता था, दिल खुश होता था। मतलब उनके 2 घंटे के लेक्चर जब होते थे तो ऐसा लगता अच्छा 2 घंटे खत्म हो गए। 9 से 11 जो 2 घंटे का उनका सेशन होता था, मतलब समा बांध देते थे बिल्कुल। और उनको देख देख करके फिर मुझे लगा कि यार ये काम है, मैं भी कर सकता हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने अपने सेशन से उनका नाम लिया है कि हाँ जी, उनके कारण से मैं एडमायर होते हुए, उनको एडमायर करते हुए और उनको फॉलो करते हुए मैं टीचिंग लाइन में आया, प्रोफेसर बना। तो उसी तरीके से कोई ना कोई अपना एक आइडल बनाइए और उसको आप फॉलो कीजिए। यकीन मानिए, कॉपी करने में कहीं कोई बुराई नहीं है। चिराग सर भी हमेशा बोलते हैं ना, कॉपी कीजिए। जिनको भी आप फॉलो करते हैं, जिनको आप जानते हैं, जिनको आपको अच्छे लगते हैं, उनको देखिए, समझिए और जो भी इनकी अच्छी बातें हैं उसको फॉलो कीजिए। जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसको आप जरूर फॉलो कीजिए। गिव सेल्फ अप्रेजल फॉर ऑल स्मॉल अचीवमेंट्स। छोटे मोटे जो भी आप कामयाबी हासिल करते हैं उसके लिए अपने आप को अप्रेज करना शुरू कीजिए, अपने आप को शाबाशी देने की शुरुआत कीजिए। दुनिया इतनी जल्दी शाबाशी नहीं देती है, आपको खुद को देने की शुरुआत करनी पड़ेगी। जैसे कि सुबह में जगना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं सुबह जगना शुरू कर दिया, शाबाश, वेल डन, गुड। ऐसे कर सकते हैं आप, देयर इज नो हार्म इन इट। लोगों को कॉल करना है, नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, आज मैंने 3 कॉल किए, गुड, फेयर एनफ, शाबाश। और अच्छा करने की जरूरत है और बेटर करने की जरूरत है। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत है। मैं अपना किताब कॉपी खोल करके बैठा और कभी 1 घंटे तक लगातार बैठा रहा, तब तक उठा नहीं, शाबाश। तो इस तरीके से एज ए स्टूडेंट, एज ए वर्कर, एज ए जो भी आप हैं, अपने आप को छोटे मोटे अचीवमेंट्स पर प्रेज करना शुरू कीजिए, अपनी तारीफ करनी शुरू कीजिए। पब्लिकली नहीं, खुद से खुद की। पब्लिकली करेंगे तो बोलते हैं ना कि अपने मुंह में मिट्ठू वाली बात आ जाती है, वैसे नहीं करना है। लेकिन हाँ, खुद को, ताकि खुद को अच्छा लगे कि मैंने कुछ अचीव किया है। और उसके बाद फिर धीरे धीरे इस सिलसिले को आगे बढ़ाते जाइए, आप आगे और बढ़ पाएंगे।
और सबसे जरूरी और खतरनाक बात जो करने में सबको डर लगता है वो ये, स्टार्ट डिक्लेयरिंग योर गोल्स टू द पब्लिक। समाज में, आपकी सोसाइटी में, यहाँ पर अपने गोल्स को डिक्लेयर करना शुरू कर दीजिए कि मुझे ये चीज हासिल करना है, मुझे ये चीजें करनी है। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि मुझे देश दुनिया घूमने का शौक है और मैं ऑलरेडी उस रास्ते पर निकल चुका हूँ और करना भी शुरू कर चुका हूँ। पिछले 3-4 सालों में हर साल एक कंट्री घूमना और करीब 4 फॉरेन कंट्रीज मेरे ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये हर साल कहीं ना कहीं एक रहता है, हो सकता है इस साल भी कहीं एक जगह निकल जाऊं। और इंडिया का एक ट्रिप तो ऑलरेडी प्लान हो चुका है। फॉरेन का अगर कोरोना ने डिस्टर्ब नहीं किया तो इस साल फॉरेन का भी एक ट्रिप मेरा ऑलरेडी ऑलमोस्ट प्लान ही है। तो इस तरीके से ये मेरा डिजायर है जो मैं अचीव करना चाहता हूँ। तो आप भी इस रास्ते पर आप प्लान कीजिए, प्लान करके उसकी तरफ आगे बढ़ने की शुरुआत कीजिए और बोल दीजिए, जैसे मैंने अभी बोल दिया। डर लगता है कि कहीं नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, इस बार नहीं होगा, थोड़ा और समय लग सकता है, हो सकता है मैंने कहा कि हाँ इस साल में मैंने ये प्लान किया है, किसी कारण से ना कर पाऊँ, कोई बात नहीं। लेकिन अगर मैं बोल दिया है तो मन में ये बात जरूर रहेगी कि हाँ जी मैंने बोल दिया, अब इसको अचीव करके दिखाना है। उसी तरीके से अपने गोल्स को पब्लिक के बीच में उसको ओपनली डिक्लेयर कर दीजिए और फिर उसके पीछे लग जाइए। देखिए, बोलते हैं ना, कायनात आपको फिर वहां तक पहुंचाने में पूरी हेल्प करेगी।